नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा सीट की। सैलाना विधानसभा चुनाव कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस वक्त हम मौजूद है सैलाना विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे जनता की राय को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है। कांग्रेस का जो गढ़ सैलाना को माना जाता है। कई बार यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने हवाई यात्रा की, कई बार हेलीकॉप्टर को यहाँ पर उतारा गया है और जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान सेंधमारी नहीं कर पाए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार जो है संगीता चारेल को दोबारा बीजेपी ने मैदान में उतारा है। हालांकि संगीता चारेल जो है एक बार पूर्व में विधायक बन चुकी है। दोबारा बीजेपी ने संगीता चारेल को मैदान में उतारने के बाद में अब देखना यह होगा कि क्या संगीता चारेल जो है सैलाना को बीजेपी का ताज पहना पाएगी। सैलाना विधानसभा का सियासी समीकरण, कैसी चल रही सियासी बयार। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है सैलाना। मध्य प्रदेश में चुनाव में अब बस गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा अंचल महती भूमिका निभाता है। कहते हैं कि मालवा अंचल सत्ता तक जाने का रास्ता होता है। यहाँ जिस भी पार्टी की ज्यादा सीटें आती है वो ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है। उसी मालवा निमाड़ अंचल में आता है रतलाम जिला, जो प्रदेश के एक कोने में तो है लेकिन सियासत के संग्राम में अग्रणी है। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, सैलाना, जावरा और आलूट शामिल है। आज बात सैलाना विधानसभा की करेंगे। सैलाना विधानसभा सीट रतलाम जिले की 5वीं सीट है और साल 1962 में पहली बार निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुनाव यहाँ हुए थे। जबकि मध्य प्रदेश गठन के पहले 1951 में यहाँ चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक बने थे। इसके बाद 1956 में इस विधानसभा क्षेत्र को भंग कर दिया गया था और 1961 में इसे फिर से अस्तित्व में लाया गया। 1951 में ये निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन मध्य भारत राज्य के 79 विधानसभा क्षेत्रों में शुमार था। जब साल 1961 में इसे दोबारा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था, तो शुरू से ही अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस विधानसभा में पहले चुनाव यानी साल 1962 में सोशलिस्ट पार्टी के लक्ष्मण सिंह ने जीत यहां से हासिल की थी। वहीं 1967 में प्रभुदयाल गहलोत ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और जीता था। कैसा है यहाँ का राजनीतिक इतिहास? एक ही परिवार के लोगों ने 8 बार हासिल की जीत। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है मुख्य मुकाबला। विधानसभा चुनाव में सैलाना सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। वर्तमान विधायक हर्ष विजय गहलोत के पिता प्रभुदयाल गहलोत सैलाना से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और एक बार निर्दलीय भी जीत हासिल कर चुके हैं। साल 2013 में पहली बार भाजपा की संगीता चारेल ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे हर्ष विजय गहलोत को 2079 मतों से हराया था। तब कांग्रेस के 2 बागियों और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नारायण मेड़ा की उपस्थिति से समीकरण प्रभावित हुए थे। इसके बाद से ये सीट गहलोत परिवार के पास आती जाती रही है। कुल 8 बार इस परिवार के लोग सैलाना विधानसभा सीट से विधायक बनकर विधानसभा सदन तक पहुंच चुके हैं। इस बार भी भाजपा के लिए ये सीट ले पाना मुश्किल लग रहा है, जबकि भाजपा की तरफ से अब तक कोई बड़ा काम या कैंपेन यहाँ पर अभी नहीं किया गया। बीते चुनाव साल 2018 में भी जब नारायण सिंह मेड़ा चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी तरफ से किसी बड़े नेता की सभा नहीं होने की वजह से वो हार गए थे।
वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती जयस यानी जय आदिवासी संगठन है, क्योंकि जयस की तरफ से भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हर्ष विजय गहलोत लगातार आदिवासी वोट को पक्ष में लेकर चलते नजर आ रहे हैं। यदि जयस मैदान में उतरता है तो फिर भाजपा को सीधे फायदा होगा। सैलाना विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,04,790, पुरुष मतदाता 1,01,882, महिला मतदाता 1,02,967, थर्ड जेंडर मतदाता 1। रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा में कुल 2,04,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1,01,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 1,02,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो इस चुनाव में अहम रोल अदा करेंगे। सैलाना विधानसभा का जातीय समीकरण। विधानसभा में आदिवासियों की सबसे ज्यादा आबादी, पाटीदार, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिमों की आबादी भी अधिक। वहीं यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है। कुल मतदाताओं से भी आधे वोटर्स इसी वर्ग के हैं। इसके बाद किसान वर्ग से पाटीदार, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, विश्वकर्मा, माली, मीणा, बनिया आदि समाज की संख्या आती है, लेकिन होल्ड पूरी तरह से आदिवासियों के पास है। गहलोत परिवार के आदिवासियों में गहरी पैठ है। सैलाना विधानसभा का सियासी समीकरण। 2008 प्रभु दयाल गहलोत कांग्रेस से 29,516 वोटों से जीते। संगीता विजय चारेल बीजेपी से 23,231 वोटों से हारी। 6,285 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 संगीता विजय चारेल बीजेपी से 47,662 वोटों से जीती। हर्ष विजय गहलोत कांग्रेस से 45,583 वोटों से हारे। 2,079 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 हर्ष विजय गहलोत कांग्रेस से 73,597 वोटों से जीते। नारायण मेड़ा बीजेपी से 45,099 वोटों से हारे। 28,498 वोटों का अंतर रहा। रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक आदिवासियों का दबदबा है। सैलाना विधानसभा हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। अभी भी यहां से कांग्रेस हर्ष विजय गहलोत विधायक है। बात पिछले 4 विधानसभा चुनावों की करें तो कांग्रेस ने 2003 में प्रभु दयाल गहलोत को सैलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, जहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल मीणा को 10,900 वोट से हराकर विधायक बने। साल 2008 में उन्हें फिर टिकट दिया गया। प्रभु दयाल को कुल 29,516 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार संगीता चारेल को 6,285 वोटों से हराया। इसके बाद संगीता चारेल लगातार मेहनत करती रही और 2013 में पहली बार भाजपा को जीत उन्होंने दिलाई। साल 2013 की सैलाना विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता विजय चारेल को 47,662 वोट मिले। इधर कांग्रेस ने इस बार गहलोत परिवार के गुड्डू हर्ष विजय को टिकट दिया और उन्हें 45,583 वोट मिले। इस तरह भाजपा की संगीता 2,079 वोटों से जीत गई, लेकिन भाजपा ये सिलसिला कायम नहीं रख पाई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने संगीता की बजाय नारायण मीणा को टिकट दिया तो वो हार गए। इधर कांग्रेस ने गहलोत परिवार पर ही भरोसा जताया और हर्ष विजय बघेल को टिकट दिया। उनका ये फैसला सही सिद्ध हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय बघेल उर्फ गुड्डू को 73,597 वोट मिले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण मीणा को बड़े अंतर यानी 28,498 वोटों से हराया। यहाँ के कांग्रेस के नेता साहब आम लोगों से जुड़े हुए हैं और वो सशक्त जो है भूमिका निभाता है, वो व्यवहार उनका कि आम आदमी, आम कार्यकर्ताओं से और आम आदमी भी
कोई भी हो XYZ किसी काम से अगर चला भी गया उनके पास, तो निश्चित रूप से उनका काम वो बिना किसी भेदभाव के करते हैं। ये एक अच्छी स्थिति गहलोत परिवार की है। भाजपा की ओर से संगीता चारेल ही मैदान में है और कांग्रेस से भी अब हर्षविजय गहलोत जी हैं, तो निश्चित रूप से टक्कर तो है, पर फिर भी कांग्रेस भारी पड़ेगी। जीत हार तो सब ये है 5-7 हज़ार के अंतर रहेगा। भाजपा और कांग्रेस में ही मुख्य टक्कर है। जयस आज के 5 महीने 6 महीने पहले ये था कि जयस बहुत शक्तिशाली बन करके उभरा है, पर वो स्थिति अब नहीं। जीत की संभावना में कांग्रेस और भाजपा है और उसमें भी कांग्रेस आगे है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है तो महंगाई से आम आदमी परेशान है, ये तो सत्य है कि आम आदमी इससे पीड़ित है, परेशान है, पर उसके बावजूद वोट पर इसका कोई विशेष प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि कुछ पड़ेगा। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? महंगाई मुख्य मुद्दा, रोजगार बड़ी समस्या, विकास की दरकार। सैलाना विधानसभा में कई लोग जहां स्थानीय विधायक के काम से संतुष्ट दिखे तो कई नाराज। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां स्थानीय कांग्रेस विधायक हर्षविजय गहलोत ने काफी काम करवाए हैं। उनके रहते हुए क्षेत्र का विकास हुआ है, तो कई स्थानीय विधायक से नाराज हैं, तो कई प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामों से खुश हैं और उन्हें ही जीतते देखना चाहते हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों को दूसरे शहर पलायन करना पड़ता है। हालांकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं तो है, लेकिन फिर भी कई विकास के काम अधूरे हैं। बढ़िया लग रहा है, आपका जीत जाएगा, मतलब मैडम आ जाएगा। कौन जीतेगा? मैडम आएगा, चारेल, संगीता चारेल आएगा। कैसे? मतलब कहीं अच्छा काम करो, तालाब वगैरह अच्छा बनाया तो आएगा। कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस काम है, 1 रुपया नहीं करा, वो जीता बचना क्या है, मिले हर बार मिले, पर वो काम नहीं करा नहीं। हाँ, ये मैडम है तो हर बार काम करेगी नहीं, जो भी अच्छा काम करे तो उनके साथ ही रहेंगे। हमारा बीजेपी के विधायक बन रहे हैं हमारे सारल मैडम, संगीता भाई मैडम, इनके साथ में हम हाँ। और महंगाई तो जगह जैसे टैक्स है सबके ऊपर, वो एक के ऊपर तो है नहीं, सबके ऊपर वो टैक्स है, तो सरकार ने लगाया, सब ऊपर से लगाया, यहाँ से तो लगा क्या। तेलंगाना की जनता को विकास चाहती है। हर विधानसभा हर उम्मीदवार से अपना कोई यही उम्मीदवार है, कोई भी उम्मीदवार आए, कार्य चाहिए अपना वहाँ तेलंगाना में। बात रही गुड्डू भैया की, तो गुड्डू भैया हर एक फोन पे आपको अपना काम करवाते हैं और उनका नेचर ही होता लगे, इसलिए गुड्डू भैया हैं तेलंगाना में। बीजेपी का भैया आपको कुछ कह ही नहीं सकते, बाकी मुकाबला बराबर रहेगा। वो अगर उनका लेक्चर अच्छा होगा तो आ भी सकता है, पर बाकी फिलहाल तो कांग्रेस की हवा चल रही है। देखो हमारे यहाँ गांव में तो कोई काम करवाया नहीं उन्होंने, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि उन्होंने ये काम करवाया। हाँ, कांग्रेस का तो एक बार बोल सकते हैं अपन कि उन्होंने काम भी करवाया, उन्होंने ना लिया तो लिया ही नहीं, ने दिया ही नहीं। महंगाई तो खूब हो रही भैया, महंगाई इतनी हो गई कि बस न कभी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की करेंगे नहीं, उम्मीद तो कांग्रेस की है। चुनाव में बीजेपी आ जाए ऐसा लग रहा है हमारे को। कैसे 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 अंदाजा लगा रहे हैं आप? कैसे अंदाज लग रहा हूँ, हमारे को मकान भी दे दिया, लाली बेन योजना में भी पैसे बढ़ा के दे रहे, वो भी पहले 1000 रुपया दिया था, उसी महीने में 1250 भी आ गया है, और राखी पे भी 250 रुपया दिया है उसने, और बहुत सारी योजना भी निकाली। अब पहले गैस टंकी को भी बोल दिया अभी के 750 रुपया हम देंगे। ये अच्छा लग रहा है हमारे को। सब आ सकती है बीजेपी, देख लो धीरे धीरे जो बोल रहा है लाली बहनों को, मतलब पैसे बढ़ाते जाएंगे कि मतलब 3000 तक कर देंगे हम, ऐसा बोल रही है, तो ऐसे ही बढ़ रहा है हर महीने से। चुनाव में तो कांग्रेस ही जीतेगी। कैसे लग रहा है आपको? सब हर गांव में एकता हो रही है। काम को कैसे देखते हो आपको? काम तो यार यही कर सकता है, वजनदार आदमी है, सीधा है। इस बार फिर हर्ष विजय के सामने संगीता चारेल को उतारा है। हाँ, तो हारना क्या है मतलब? उसको हारना ही पड़ेगा। किसको? संगीता चारेल, कांग्रेस का प्रतिभागी।
बीजेपी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए संगीता चारेल को प्रत्याशी बनाया है, जिनका कहना है कि हम प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामों और उनकी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उनका कहना है कि सैलाना में कोई भी विकास के काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ के कांग्रेस विधायक ने यहाँ तालाब के अलावा कोई काम नहीं किया है। यहाँ जो सड़कें भी बनी है वो भी बीजेपी की सरकार के कारण बनी है। यहाँ जो भी विकास हुए हैं सभी काम बीजेपी की सरकार के रहते हुए ही हुए हैं। पार्टी ने एक बार फिर आप पे विश्वास जताया है। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 2023 में मुझे उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ जो विकास के मुद्दे हैं तो लगातार जो 2013 से जो 2000 करोड़ रुपए के ऊपर के जो करोड़ों रुपए के काम सैलाना विधानसभा में हुए हैं, तो वो विकास की बात लेकर हम पूरे विधानसभा में घूमेंगे। लेकिन अगर देखा जाता है कि सरकार बीजेपी की है, केंद्र में प्रदेश में बीजेपी की है, महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी मुद्दा रहा है, जनता की कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति नाराजगी है, तो जनता को वापस से एक बार फिर दोबारा से अपने खेमे में कैसे लेंगी और कैसे वोट प्राप्त करेंगी? महंगाई का एक मुद्दा अलग बात है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, जनसंख्या भी कम थी। अब इधर जनसंख्या भी बढ़ती तो स्वाभाविक है कि महंगाई का मुद्दा आता ही है। वो महंगाई बढ़ भी रही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। चुनाव में अभी वर्तमान में देखा जाता है कि कांग्रेस के विधायक है, वापस से कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, क्योंकि वोटरों को वापस से अपनी ओर खींचना है। तो कैसे क्या मतलब आपकी रणनीति है? देखिए 2013 में यही हर्ष विजय गहलोत जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे और इनको मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से हराया था। मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल में हर्ष विजय गहलोत जी ने यहाँ पर सैलाना विधानसभा में क्या किया। एक जो इनके पिताजी ने एक तालाब बनवाया था, वो तालाब की बात को लेकर ये पूरे विधानसभा में 75 साल से राज कर रहे थे। लेकिन जब विधायक बने तो आप इनसे भी थोड़ा, जब आपकी चर्चा हो तो इनसे भी पूछिए कि आपने इन 5 सालों में क्या किया। भाई 15 महीने की सरकार रही आपकी, 15 महीने की सरकार में आपने क्या किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो अभी भी यहाँ हम चाहे मैं अपने घर पे खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ ये रोड है दिखाई दे रही है सैलाना नगर में, यहाँ पर 14 करोड़ की रोड जो बनी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे कार्यकाल में बनी है ये सड़क। इसी के साथ हम कहीं भी चाहे सैलाना से बाजना चले जाएं, वहाँ की पक्की रोड सड़क यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। हम सैलाना से राउटी चले जाएंगे तो यहाँ सड़क बनी है। ऐसे अगर हम देखें तो तालाब यहाँ पर हरसोला का बनाया गया है, काफ़ी करोड़ों की लागत का है। ऐसे ही मकड़िया रुंडी में जाएँ तो वहाँ पर तालाब बना हुआ है। इस बार क्या लग रहा है, कितने हजार वोटों से जीत प्राप्त करेंगी बीजेपी? देखिए ये हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सैलाना विधानसभा से अभी कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत विधायक हैं। उन्हें कांग्रेस ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। ये सब बीजेपी की प्रदेश सरकार के कारण हुआ है। देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है, लेकिन इन चुनाव के समय ही बीजेपी को महिलाओं की याद आई है। ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में इस वक्त हम मौजूद हैं हर्ष विजय गहलोत यानी कांग्रेस के गढ़ में। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के गढ़ में हर्ष विजय गहलोत के सामने जो है बीजेपी प्रत्याशी संगीता चारेल को उतारा है। क्या बीजेपी प्रत्याशी वापस से दोबारा कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी? आइए हम जानते हैं, हर्ष विजय गहलोत से हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की इस बार तैयारी है। हर्ष विजय जी बहुत बहुत नमस्कार आपका BSTV में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को जिस प्रकार मध्य प्रदेश ने झेला है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता की आज हालत है, महंगाई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्याओं को लेकर हो, आज मध्य प्रदेश बिल्कुल 4 लाख करोड़ के कर्जे में है। तो मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में मध्य प्रदेश को ले जा रही है, बहुत ही हालत चिंताजनक है मध्य प्रदेश की।
और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। देखा जाता है कि एक बार पूर्व में भी आपके विरोध में मतलब जो है अपोजिट पार्टी से संगीता चारेल खड़ी हुई थी, हार जीत का फैसला हुआ था, फिर वापस से आपने दोबारा कांग्रेस में अपना किस्मत आजमाया, आज विधायक हैं, फिर वापस से वही जोड़ी वापस सामने आई है, बीजेपी ने वापस संगीता चारेल को आपके सामने उतारा है, क्या लग रहा है अब इस बार? देखिए, बीजेपी ने मुझे मेरे खिलाफ संगीता जी चारेल को उतारा है, तो बीजेपी ने 2018 में मेरे खिलाफ क्यों नहीं उतारा? पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद पहली बार 2013 में सीट जीती थी, संगीता जी चारेल जीती थी, लेकिन उनके कार्यशैली से उनके काम करने के तरीके से उन्हीं के दल ने उनका टिकट 5 साल में काट दिया। अब कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था तो वापस उन्हीं को उतारा है। तो देखते हैं अब क्या होता है, ये जनता निर्णय करेगी। बहरहाल जहां बीजेपी अपनी योजना और विकास का खाका तैयार कर रही है और जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने 15 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा तैयार कर जनता के मुद्दों के साथ मैदान में तैयार है। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो किसे राजा बनाएगी और किसे रंक।